ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और चौधरी राकेश सिंह और दिग्विजय सिंह का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। दिग्विजय सिंह को लेकर चौधरी राकेश सिंह ने बयान दिया है, दिग्विजय सिंह किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं? क्या दिग्विजय को कमलनाथ ने अधिकृत किया है? मुझे ठेस लगी है, जवाब देना आवश्यक है। तो अब ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और अब उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि दिग्विजय सिंह किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, आप अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप आज जो वक्तव्य दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो? क्या अथॉरिटी है आपकी? आपको कमलनाथ जी ने ऑथोराइज कर दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने कर दिया है। आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हो कि इनको नहीं आने दो? तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत ठेस है, व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है। और जो एक की नहीं है, तीन लोगों की है, तीन लोगों की है। तो इससे लग रहा है कि कहीं की चोट आप और किसी पे कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फ़ोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से क्षमा। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रति उत्तर देना आवश्यक है। कौन लोग और पीछे मैं जो इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं, सबको मालूम है। जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है उसमें अजय सिंह है जिनने विरोध किया है, गोविंद सिंह है। तो सुना आपने कि किस तरह से खुलकर चौधरी राकेश सिंह कह रहे हैं कि अभी जो विरोध किया जा रहा है वो मुझे ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने खुलकर नाम भी लिए हैं कि कौन कौन मेरा विरोध करते आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आखिर क्या ये राजनीति किस और ले जा रही है? कांग्रेस और कमजोर तो नहीं होती चली जाएगी इस विवाद की वजह से? बिल्कुल दीपक, देखिए कहीं ना कहीं जो 24 सीटों का उपचुनाव होना मध्य प्रदेश में, उनसे सबसे ज्यादा सीटें 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कांग्रेस की इस तरह से गुटबाजी सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह ने जैसे ही राकेश चौधरी के टिकट का विरोध किया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उस पर आज पलटवार करते हुए राकेश चौधरी ने कहा कि इस बात से उन्हें ठेस पहुंची है। दूसरा, उन्होंने दिग्विजय सिंह की हैसियत पर भी सवाल उठाया कि किस हैसियत से वो इस तरह की बयान दे रहे हैं। क्या सोनिया गांधी ने या फिर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको अधिकृत किया है टिकट पर बयान देने के लिए? तो माना जा रहा है कि राकेश चौधरी का जो बयान है दिग्विजय सिंह को लेकर, उसने ग्वालियर चंबल अंचल की जो कांग्रेस में चल रही है गुटबाजी एक बार फिर से उजागर कर दिया है। और अब यहाँ पर जो 16 सीटों का उपचुनाव है, उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं इन सब बयानों का और ये जो तकरारें हैं इनका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। सुशील, एक चीज ये कि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने राकेश सिंह की टिकट को लेकर विरोध किया, उन्होंने जो बातें कही, क्या उसको लेकर भी कोई तर्क सामने आ पाया था कि क्या उसकी वजह रही? दूसरा, एक और चीज ये भी कि क्या चौधरी राकेश सिंह को ये स्पष्ट तौर पर पता चल चुका था कि उन्हें टिकट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? उस पर भी कोई झोलमोल है अभी? देखिए रितेश, कहीं ना कहीं राकेश चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम थे कांग्रेस के पहले दौर में। और जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में उनको वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई और आखिर में फिर वो एक बार लोकसभा चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्फत कांग्रेस में लौटे थे और बड़ी जनसभा में और राहुल गांधी के संदेश के बाद जो है उनकी पार्टी में वापसी हुई थी। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह का तर्क ये था कि जो लोग बार बार पार्टी बदल रहे हैं, निष्ठा बदलते हैं, उनको ऐसे चुनाव में जो महत्वपूर्ण है सरकार बनाने या बिगाड़ने में, ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में उतारना नहीं चाहिए, पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। इससे पहले राकेश चौधरी का अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह जो ग्वालियर चंबल के नेता है वो भी इनको टिकट देने को लेकर विरोध कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि महगांव से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं राकेश चौधरी। तो कहीं ना कहीं अब इसे टिकट की लड़ाई भी माना जा सकता है और कांग्रेस की अंदरूनी जो। चलिए सुशील, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसी विवाद जो चल रहा है चौधरी राकेश सिंह और दिग्विजय सिंह का, उस बीच बीजेपी कहां अपने को पाती है और क्या उम्मीद नजर आती है आपको इस विवाद के बाद? देखिए, कांग्रेस की जो संस्कृति है वो कबीलाई संस्कृति है। तो जैसे ही एक कबीले का सरदार ताकतवर होने लगता है तो दूसरे कबीले को तकलीफ होने लगती है। और ये तो शुरुआत है। अब जब ये 24 विधानसभा के टिकट बटेंगे
उसके बाद जब उनमें चुनाव प्रचार होगा तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना के संकट काल में सबसे पहले तो 3.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों तक अपनी सेवा को पहुंचा चुकी है, हमारा कार्यकर्ता, और हम अपनी राजनीति को सकारात्मक लेके जा रहे हैं। हमारी जो नीति रही है वो हमेशा से जनसंपर्क की, जनसंवाद की रही है, और इसी के चलते हमारा कार्यकर्ता हमारी मोदी सरकार के अभूतपूर्व 1 सालों तक को जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस 1 साल में वो हुआ है जो भारत को 70 सालों की बेड़ियों से आजाद कराने वाला साल रहा है। तो हमारा कार्यकर्ता सकारात्मक रूप से जनता से संपर्क कर रहा है और कांग्रेस ही एक दूसरे की कब्र खोद रहे हैं। तो ये सकारात्मकता आपके सहयोग में नजर आने लगेगी? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि चौधरी राकेश सिंह एक बार फिर बीजेपी के नजदीकी हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस विश्व का सबसे बड़ा दल है, तो चौधरी राकेश सिंह जी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं जिनको वादा खिलाफी, अत्याचार और भ्रष्टाचार के चुंगल से हमें निकालना है और अपनी सरकार को और मजबूत करने के लिए 24 विधानसभा सीटें जीतनी है। नहीं आशीष जी, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन्हें वापस बीजेपी से कांग्रेस में लेकर गए थे, तो क्या अब वापस से इस तरह की कोई पहल होती नजर आएगी कि उन्हें वापस बीजेपी का अब साथ साधा जाए और वापस बीजेपी मिलाकर एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल को मजबूत किया जाए बीजेपी के लिए? ऐसी कोई कोशिश चल रही है क्या? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है जो सतत विस्तार में लगा रहता है। तो जब भी उनको दोबारा से ये एहसास हो कि उन्होंने गलती की है तो उनका फिर से स्वागत है और बढ़ाएं और मान सम्मान पाएं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील हमारे साथ जुड़े थे, जो जानकारी दे रहे थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना यही होगा कि ये जो विवादित राजनीति है अभी जिस तरह से चल रही है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आखिर कहां जाकर थमती है इन 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की संदिग्ध हालत में कार में लाश मिली है। खजूरी सड़क में देर रात से ये कार खड़ी हुई थी। कल शाम से घर से युवक गायब था। बैरागढ़ कला क्षेत्र में रहने वाले युवक का गाड़ी में शव मिला है। युवक का नाम अजय मीणा बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। तो बैरागढ़ कला में प्रॉपर्टी डीलर का काम युवक का परिवार करता है और उसकी कार में ही लाश मिलने के बाद जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खजूरी सड़क में देर रात से ये कार खड़ी हुई थी और उसमें ये शव मिला है। जांजगीर चांपा से खबर है। चांपा जिले में रेस्टोरेंट, होटल और अन्य दुकानें खोलने की अनुमति पर रोक कर दी गई है। बार और एफएल क्लब खोलने की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। पहले 7 जून तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। अब 14 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने आदेश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। रेस्टोरेंट, होटल, बार खोलने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और 14 जून तक इन्हें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले 7 जून तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार ने ये नया आदेश जारी किया है और 14 जून तक इन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए। एक और बड़ी खबर भोपाल से। इंदौर रूट पर सोनकच्छ के पास लंबा जाम लग चुका है। सोनकच्छ मंडी फाटा में तुलाई नहीं होने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। विधायक जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन की मदद से तुलाई करने को कहा है। मौके पर पहुंचकर जाम भी खुलवाया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व मंत्री यहां जाम खुलवाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं समस्याओं को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से अब तुलाई कराने के लिए मदद की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। जवानों को मानसिक तनाव से बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। डीजीपी ने
स्पंदन अभियान का शुभारंभ किया है। डीजीपी डीएम अवस्थी जवानों के बीच पहुंचे। कांकेर के तरांदुल्ला पहुंचकर जवानों की समस्याएं उन्होंने सुनी। हमें एक भी पुलिस जवान को नहीं खोना है, ये भी उन्होंने कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।